हिंदू विवाह एक बहुत ही आवश्यक संस्कार है। हमने पिछले वीडियो में 16 संस्कारों के बारे में बात की थी। उसी के क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार विवाह संस्कार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, विवाह वि प्लस वाह, इसका शाब्दिक अर्थ है विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। इसको पाणी ग्रहण संस्कार भी कहा जाता है। पाणी यानी हाथ और ग्रहण यानी उसको स्वीकार करना, यानी वर और वधू एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर अपना जीवन व्यतीत करने का निश्चय करते हैं। जैसे कि अन्य जो संस्कृतियां हैं, उसमें विवाह को एक कॉन्ट्रैक्ट, करार या एक अनुबंध माना जाता है, जिसकी वजह से पति और पत्नी साथ रहना निश्चित करते हैं। इसके विपरीत हिंदू धर्म में विवाह को एक संस्कार माना जाता है, जो कि एक जन्म और जन्मांतर का संबंध होता है। और क्योंकि अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे और इस प्रकार की चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जिसको एक पवित्र बंधन माना जाता है। और हिंदू विवाह का मुख्य उद्देश्य संतान की उत्पत्ति करके अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना भी होता है। तो ये मुख्यतः विवाह का उद्देश्य होता है। अब हम बात करेंगे विवाह के जो 2 मुख्य प्रकार हिंदू शास्त्रों के अनुसार बताए गए हैं। वो हैं अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। जैसे कि इन शब्दों के अर्थ से स्पष्ट है, अनु यानी अनुमोदित और प्रति यानी प्रतिबंधित। यानी अनुमोदित विवाह को अनुलोम विवाह कहा जाता है। बच्चों, आपने भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा है। तो जो वर्ण होते हैं, चतुर्वर्ण जो व्यवस्था है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसी क्रम में ये होते हैं। ब्राह्मण को थोड़ा उच्च वर्ग में रखा जाता है, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। तो उच्च वर्ण के पुरुष और निम्न वर्ण की महिला के बीच के विवाह को अनुमोदित माना जाता है और इसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। जैसे कि ब्राह्मण वर्ण का पुरुष क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण की स्त्री से विवाह कर सकता है। यह अनुमोदित है शास्त्रों के द्वारा, इसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। और इसी प्रकार से क्षत्रिय वर्ण का पुरुष क्षत्रिय के अतिरिक्त वैश्य और शूद्र धर्म की स्त्री से भी विवाह कर सकता है, और वैश्य वर्ण का पुरुष शूद्र वर्ण की स्त्री से भी विवाह कर सकता है। इस प्रकार से ये अनुलोम विवाह होते हैं। प्रतिलोम विवाह को समाज में कम अच्छा समझा जाता है, इसको प्रतिबंधित माना जाता है, और फिर भी ऐसे विवाहों को समाज मान्यता प्रदान करता है। इसमें उच्च जाति की महिला और निम्न जाति के पुरुष के बीच में विवाह होता है। जैसे ब्राह्मण वर्ण की स्त्री यदि क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण या शूद्र वर्ण के पुरुष से विवाह करे, इस प्रकार के विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये विवाह के अनुमोदित और प्रतिबंधित प्रकार थे, जो कि उस समय हमारे संस्कारों में और हमारे धर्म में प्रचलित। मनुस्मृति के अनुसार विवाह के 8 प्रकार माने गए हैं, जिसमें से 4 प्रकार अनुमोदित प्रकार हैं और अन्य 4 प्रकारों को प्रतिबंधित प्रकार का विवाह माना जाता है। अनुमोदित विवाह में वह विवाह आते हैं जिसमें माता पिता की सहमति से समाज के समक्ष विवाह पूरे विधि और विधान के साथ किया जाता है। जबकि प्रतिबंधित प्रकार के विवाह दुर्घटनावश, जबरन, धन देकर अथवा सोती हुई या मद्यपान करी हुई स्त्री के साथ जबरदस्ती विवाह करने की श्रेणी में आते हैं। हमारे धर्म में इस प्रकार के विवाहों को भी वैध विवाहों का दर्जा दिया गया है, यद्यपि समाज इनको अच्छा नहीं मानता था। इसी क्रम में अनुमोदित प्रकार के विवाहों में सबसे पहला विवाह है ब्रह्म विवाह। दोनों पक्षों की सहमति से समान वर्ग के सुयोग्य वर को आमंत्रित करके उसे वस्त्र, आभूषण आदि अर्पित करके और कन्या को उसे सौंपा जाना ब्रह्म विवाह कहलाता है। यह विवाह प्राचीन काल से वर्तमान समय तक चला आ रहा है। इसमें कन्या का पिता अपनी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर का चुनाव करता था और सामर्थ्य अनुसार अपनी पुत्री को धन, आभूषण और वस्त्र इत्यादि देकर अपनी कन्या को दान करता है।
सभी आठों प्रकार के विवाहों में यह सबसे सम्मानजनक विवाह माना जाता है। विद्यार्थियों, अनुमोदित विवाह की श्रेणी में दूसरा विवाह देव विवाह कहलाता है। इसमें जो व्यक्ति यज्ञ इत्यादि का कर्म कर रहा हो उसको अपनी आभूषणों से सुसज्जित कन्या को समर्पित करना देव विवाह कहलाता है। इस बारे में आपको थोड़ी और जानकारी देना उचित रहेगा। प्राचीन काल में यज्ञ इत्यादि हमारे हिंदू धर्म के एक बहुत प्रमुख भाग माने जाते थे और यज्ञ करने वाला ऋत्विज, पुरोहित या पंडित जो था वो एक सम्माननीय व्यक्ति माना जाता था और उसको अपनी कन्या को देना एक बहुत पवित्र कार्य माना जाता था, क्योंकि यज्ञ कर्म आम रूप से प्रचलित था और इसमें वेदों के ज्ञाता पंडित भाग लेते थे और वैदिक मंत्रों के साथ उन्हें संपादित करते थे और माता पिता ऐसे वर को अपनी कन्याओं का दान करके अपनी पुत्रियों का विवाह संपन्न कराते थे। ब्रह्म विवाह और देव विवाह में एक छोटा सा जो फर्क है वो ये है कि इसमें वेद शास्त्रों के अध्येता को ही वर के रूप में चुना जाता था, जबकि ब्रह्म विवाह में इस प्रकार की कोई मजबूरी नहीं है। ब्रह्म विवाह देव विवाह के क्रम में अनुमोदित विवाहों की श्रेणी में आने वाला तीसरा विवाह आर्ष विवाह। आर्ष विवाह बैलों, गायों अथवा पशुओं के महत्व को भारतीय संस्कृति में चिन्हित करता है और यह बताता है कि उस काल में पशुओं का महत्व कितना अधिक था। छात्रों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति एक पशुपालन प्रधान संस्कृति रही है और कन्या को भी दुहिता कहा जाता था, जिसका अर्थ है दूध को दुहने वाली। गायों का और बैलों का महत्व भारतीय संस्कृति में सदैव से ही बहुत अधिक रहा है। तो आर्ष विवाह में गायों के जोड़े, बैलों के जोड़े अथवा एक गाय और एक बैल के बदले में अपनी कन्या को वर को दे देना आर्ष विवाह कहलाता था। इसमें विवाह के अन्य सभी रीति रिवाज अन्य विवाहों जैसे ही होते थे, परंतु वर को कन्या के बदले में गायों का जोड़ा अथवा बैलों का जोड़ा देना पड़ता था। इसके अंदर पशुओं का महत्व, जो कि भारतीय संस्कृति और खेती में सबसे अधिक था, उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो दिखाई देती है इस प्रकार के विवाह। अनुमोदित विवाह की श्रेणी में चौथा विवाह है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में विवाह योग्य स्त्री और पुरुष एक साथ धर्माचरण करते हुए विवाह के सूत्र में बंधते हैं और अपना वैवाहिक जीवन करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को ब्रह्म विवाह और प्रजापत्य विवाह में अंतर को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो उस संबंध में मैं बताना चाहती हूँ। इस प्रकार के विवाह में प्रजापत्य और ब्रह्म विवाह में कुछ मूलभूत फर्क है। प्रजापत्य विवाह मुख्यतः ब्रह्म विवाह का प्रारंभिक स्वरूप है, जिसमें विवाह योग्य कन्या और वर जो है उनको बिना किसी धूमधाम के, बिना किसी कन्यादान के, बिना किसी अधिक रीति रिवाज के सिर्फ अग्नि के 7 फेरे लेकर वैवाहिक सूत्र में बांधा जाता है। यह प्रजापत्य विवाह है। इस पूरे प्रकरण में वर और वधू के निकटवर्ती रिश्तेदार भी उसमें सम्मिलित होते हैं और अक्सर कई बार कन्या और पुरुष जो होते हैं वो उनकी उम्र भी छोटी होती है। इस प्रकार के विवाह को प्रजापत्य विवाह कहते हैं। इसके विपरीत जो ब्रह्म विवाह, जिसके बारे में हम पहले जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, उसमें कन्यादान करके दिया जाता है। वर जो है वो कन्या के लिए उपयुक्त ढूंढा जाता है और पूरे रीति रिवाज और धूमधाम के साथ वो विवाह किया जाता है। तो यही एक छोटा सा फर्क ब्रह्म विवाह और प्रजापत्य विवाह में है। मनुस्मृति में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों में से 4 जो निकृष्ट कोटि के विवाह हैं, उसमें सबसे पहला विवाह का प्रकार है गंधर्व विवाह। इस विवाह की तुलना
वर्तमान के प्रेम विवाह अथवा लव मैरिज से की जा सकती है। इसमें कन्या और वर आपस में सहमति से बिना माता पिता व समाज की सहमति के संबंध स्थापित करते हैं और उसकी परिणति विवाह के रूप में होती है। बिना किसी रीति रिवाज के आपसी सहमति से विवाह कर लेना गंधर्व विवाह कहलाता है। इस विवाह को कम अच्छा इसलिए माना जाता है कि इसकी मान्यता समाज के द्वारा विवाह के पश्चात दी जाती है, जो कि कभी कभी स्त्री के लिए कई प्रकार की मुसीबतें पैदा करती है। इसका उदाहरण हमको महर्षि कालिदास के प्रमुख ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला की कथा से मिलता है, जिसमें राजा दुष्यंत ने महर्षि कर्ण के आश्रम में चुपचाप शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह कर दिया था और बाद में दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण वह इस विवाह के बारे में भूल गए थे और जिसके कारण शकुंतला को कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा था। अंत में इस विवाह की परिणति दुष्यंत द्वारा शकुंतला को अपनी पत्नी स्वीकार करने के रूप में हुई है, लेकिन इस विवाह को कम अच्छे विवाहों की श्रेणी में रखा जाता है। मनुस्मृति में वर्णित निकृष्ट कोटि के विवाहों की श्रेणी में दूसरा विवाह राक्षस विवाह है, जिसमें कन्या के संबंधियों और उसके मित्र परिजनों की उपस्थिति में उसका अपहरण करके अथवा उनकी हत्या करके जबरदस्ती या बलात् कन्या को ले जाना और उससे विवाह कर लेना राक्षस विवाह कहलाता है। इस प्रकार का विवाह राजनीतिक परिक्षेत्रों में काफी प्रचलित था और हमें ऐसे कई उदाहरण हमारी संस्कृति में और इतिहास में मिलते हैं, जिसमें इस प्रकार के विवाह किए गए थे। युद्ध में जब कोई पक्ष हार जाता है, तब जीता हुआ पक्ष राजा की कन्या अथवा उसकी विवाहिता पत्नी से बलात् विवाह कर लेता है। इसी प्रकार से आपसी शत्रुता के कारण भी इस प्रकार के विवाह उस समय किए जाते थे, परंतु इन सब विवाहों को बाद में पूर्ण विवाह की मान्यता प्रदान कर दी जाती है। श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण कर लेना, भीष्म पितामह द्वारा महाभारत काल में अंबिका अम्बालिका इत्यादि को अपने भाइयों के लिए विवाह योग्य ले आना, इस प्रकार के विवाहों की श्रेणी में आते हैं। मनुस्मृति में वर्णित कम अनुमोदित विवाहों की श्रेणी में यह सबसे अधिक निकृष्ट कोटि का विवाह माना जाता है। इस विवाह में सोती हुई, मध्य में उन्मत्त अथवा किसी अन्य कारण से अपनी सहमति देने में अक्षम कन्या से जबरदस्ती संबंध बनाकर विवाह कर लेना निकृष्टतम श्रेणी का पैशाच विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह में कन्या पक्ष के लोगों को डरा धमकाकर अथवा मार पीट कर कन्या को विवाह के लिए विवश किया जाता था, परंतु उसको दुष्कर्म नहीं किया जाता था। लेकिन पैशाच विवाह में कन्या को गहन निद्रा, मानसिक दुर्बलता अथवा अन्य किसी कारण से उसकी असहमति का लाभ उठाकर उससे संबंध बनाकर विवाह किया जाता है। इसे पैशाच विवाह कहलाया जाता है। यह 8 प्रकार के विवाह में सबसे निकृष्ट कोटि का माना जाता है। मनुस्मृति में वर्णित विवाहों में 8वां विवाह है असुर विवाह। असुर विवाह में कन्या को परिजनों को उसका मूल्य देकर खरीदना और कन्या की सहमति के बिना विवाह करना असुर विवाह कहलाता है। असुर विवाह में और आर्ष विवाह में जो मुख्य फर्क है वो ये है कि आर्ष विवाह में वर जो होता है वो कन्या के योग्य होता है और वो गायों अथवा बैलों के जोड़ों के बदले में कन्या को प्राप्त करता है। इसके पीछे उद्देश्य कन्या के जाने के पश्चात घर में पशुपालन अथवा खेती बाड़ी में कोई परेशानी ना आए, उसकी पूर्ति करना होता है। जबकि असुर विवाह अधिकांशतः बेमेल विवाह का प्रकार है, जिसमें वर कन्या से अधिक उम्र का होता है अथवा किसी भी प्रकार से उसके लायक नहीं होता है
और वह कन्या के परिजनों को कन्या का मनमाना मूल्य चुकाकर बिना कन्या की सहमति के उससे विवाह कर लेता है। इस प्रकार का विवाह जो है वो असुर विवाह कहलाता है और इसको भी समाज में एक अच्छा अनुमोदित विवाह नहीं समझा जाता था। तो आज के इस वीडियो में जो जानकारी हमने प्राप्त की वो हिंदू धर्म में विवाह को क्या माना जाता है, अर्थात हिंदू धर्म में विवाह को एक संस्कार माना जाता है। इसको अन्य संस्कृतियों में विवाह को जिस प्रकार से अनुबंध माना जाता है या करार माना जाता है, उसके विपरीत हिंदू धर्म में इसे एक जन्म जन्मांतर का रिश्ता माना जाता है और यह एक धार्मिक कृत्य होता है जो पूरे धार्मिक रीति रिवाजों और विधि विधान के साथ संपन्न किया जाता है। साथ ही हमने विवाह के शास्त्रीय प्रकारों में अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह की जानकारी प्राप्त की। अनुलोम विवाह अर्थात अपने से नीची जाति की स्त्री से विवाह करना और प्रतिलोम विवाह यानी स्त्री द्वारा अपने से नीची जाति के पुरुष द्वारा विवाह करना प्रतिलोम विवाह था। इसके साथ ही हमने देखा कि मनुस्मृति में किस प्रकार से विवाहों को 8 प्रकारों में भागों में बांटा गया है। पहले 4 विवाह जो समाज में अच्छे और अनुमोदित माने जाते थे और बाकी के 4 जो समाज में खराब या निकृष्ट कोटि के माने जाते थे और जिनको अक्सर विवाह के बाद अनुमोदन प्रदान किया जाता था। इन 4 विवाहों के बारे में आपने देखा। अच्छे विवाहों में थे ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह और निकृष्ट विवाहों में थे गंधर्व विवाह, वैशाच विवाह, राक्षस विवाह और असुर विवाह। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति के अन्य आयामों की जानकारी आपको समय समय पे वीडियोस के द्वारा दी जाती है।